ही 2 हफ्ते का वक्त दे रहे हों, लेकिन ईरान को इस बात का यकीन है कि अमेरिका का हमला बहुत जल्दी होने वाला है। ईरान ने अब इजरायल को और ज्यादा दहलाने के लिए अपने सबसे खतरनाक ड्रोन मैदान में उतार दिए। ईरान रात में भी मिसाइल लॉन्च कर रहा है। ईरान दिन में भी मिसाइल फायर कर रहा है। ईरान रात में भी धमाके कर रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा टारगेट बन रहे हैं। ईरान की मिसाइलों के दिन में होने वाले धमाके तो और खतरनाक नजर आ रहे हैं। यह हाइफा के डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास मिसाइल गिरी है। ईरान का मतलब साफ है कि अब इजराइल पर दिन में 24 घंटे और हफ्तों में 7 दिन हमले किए जाएंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने इजराइल पर हमले तेज करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। यानी अब ईरान की एरोस्पेस फोर्स वक्त नहीं देखेगी, बस टारगेट पर फोकस करेगी। तेल अवीव से 100 किलोमीटर दक्षिण में बीरशेबा शहर पर ईरान की मिसाइल गिरी, सब कुछ जलने लगा। ये वीडियो बता रहा है कि ईरान दिन में भी बहुत खतरनाक मिसाइल दाग रहा है। बीरशेबा में जहां मिसाइल गिरी, वहां ये गड्ढा देखिए। 7 फीट गहरे और 20 फीट चौड़े गड्ढे ने साबित कर दिया कि ईरान की मिसाइलों को रोकना अब इजराइल के बस की बात नहीं रही। ईरान बता रहा है कि 13 जून को इजराइल ने जो हमला किया, उसका जवाब तब तक दिया जाएगा जब तक नेतन्याहू नहीं कहते कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन नेतन्याहू मानने वाले नहीं है और ईरान पर हुए 2 हमलों में इस बात को इजराइल ने जाहिर कर दिया है। इसराइल की तरफ से आज ईरान के कई जगहों पे हमले किए गए और इसराइल का दावा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक के बाद एक मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। अभी तक कई मिसाइल वेव्स जो है देखी गई इसराइल में, चाहे वो टेल अवीव हो या हाइफा हो, दहल उठा वो ईरानी हमले से। और यहाँ पर मैं इस वक्त एक हाईवे पे हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। अभी भी एयरपोर्ट जो है वो बंद पड़े हुए हैं, चूंकि यहाँ पर अभी एयरपोर्ट बंद है। हम काफी मुश्किल हालात में यहाँ पे पहुंचे हैं जॉर्डन के रास्ते से। इजराइल ने ईरान के 2 और कमांडरों को मारने का दावा किया है। पहला नाम कुद्स फोर्स के कमांडर सईद इजादी। सईद इजादी की हत्या ईरान के कूम शहर में की गई, जब एक अपार्टमेंट को इजराइल के एयरफोर्स ने निशाना बनाया। दूसरा नाम ईरान में IRGC के कमांडर बेनहम शरियारी। कमांडर शरियारी के पास हिजबुल्ला, हमास और हूती को मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। कमांडर बेनहम शरियारी की हत्या कैसे की गई, इसका वीडियो भी इजराइल ने जारी किया है। तब कमांडर शरियारी पश्चिमी तेहरान में एक कार में जा रहे थे, तभी इजराइल ने एयर स्ट्राइक में उनकी कार को तबाह किया और इसी हमले में कमांडर शरियारी की मौत का दावा किया गया है, जबकि कमांडर सईद इजादी की मौत कूम शहर में हुई है। इस युद्ध के शुरुआत से ही इजराइल कमांडर इजादी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। इजराइल अपनी रफ्तार से ईरान के कमांडरों को मार रहा है और ईरान अपने तरीके से इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरान ने अब अपना बहुत ही खतरनाक ड्रोन अराश एक्टिव कर दिया है। ईरान ने अराश ड्रोन से उत्तरी इजराइल में बहुत सटीक हमला किया है। जॉर्डन से बॉर्डर के करीब पूर्वी इजराइल के बीत शीन शहर पर ईरान ने अराश ड्रोन से अटैक किया। 150 किलो विस्फोटक लेकर 2000 किलोमीटर तक उड़ने वाले अराश ड्रोन के हमले से टारगेट का ये हाल हुआ है। अराश 2 ईरान का लंबी दूरी तक अटैक करने वाला कामिकेज ड्रोन है। ये 2000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है और इस पर 150 किलो वॉरहेड लगाया जा सकता है। इस आत्मघाती ड्रोन ने इजराइल का युद्ध वाला गणित बिगाड़ना शुरू कर दिया है। ईरान के पास ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ड्रोन हैं, जो एक बार आत्मघाती मिशन पर निकलते हैं तो वापस नहीं लौटते। वो दुश्मन के ठिकाने से टकराते हैं और उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं। ऐसे और कितने ड्रोन ईरान के पास है, इसका एक वीडियो देख लीजिए, जो इसी साल जनवरी में ईरान ने रिलीज किया था। ईरान के सीक्रेट अड्डे का वीडियो तब जानबूझकर वायरल किया गया जैसे जैसे लाइट जलती है, ईरान के इन बहुत ही खतरनाक ड्रोन की तादाद बढ़ती जाती है। ईरान का ये सीक्रेट अड्डा ड्रोन का महागोदाम है।
चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन। जनवरी में ही ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाले 1000 नए ड्रोन तैयार किए थे। इनमें ज्यादातर ड्रोन ऐसे हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अब ईरान का टारगेट 10,000 नए ड्रोन बनाने का है और इन ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के कम से कम 100 टारगेट तबाह करने का इरादा रखता है ईरान ने अपनी ड्रोन पावर हमेशा इसलिए दिखाई है क्योंकि ये ड्रोन ईरान की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी माने जाते हैं। ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर में से एक है। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए खामेनेई बताना चाहते हैं कि ईरान अब इजराइल पर किसी हथियार से हमले करेगा। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान अब ड्रोन का युद्ध तेज कर रहा है। इजराइल का दावा है कि अब तक ईरान के 470 ड्रोन मार गिराए गए हैं और ईरान की ड्रोन फोर्स के खिलाफ उसका स्ट्राइक रेट 99% का रहा है। जबकि इजराइल का दावा यह भी है कि ईरान ने 13 जून के बाद से अब तक 1000 ड्रोन से हमले किए हैं जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा रहे। कई इजराइल आने से पहले गिर गए या फिर जॉर्डन के आसमान में ही कई मार गिराए गए। इजराइल और ईरान के युद्ध मिसाइल से लेकर ड्रोन और खुफिया एजेंसियों के बहुत ही खतरनाक मिशन देखने को मिल रहे हैं। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। अब तक के इजराइल ईरान युद्ध में किसे कितना नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट भी देख लीजिए। इजराइल में ईरान के हमलों में 25 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हैं, जबकि ईरान में हुए इजराइल के हमलों में 639 लोगों की मौत हो चुकी है और 1300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का आज 10वां दिन है। 13 जून से शुरू हुई ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो इसमें दो खेमे बट गए हैं। एक पक्ष इजरायल के पक्ष में मजबूती से खड़ा है तो दूसरा जो है ईरान का समर्थन कर रहा है। 13 जून से अब तक ईरान के 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या हो चुकी है। आईडीएफ ने ईरानी सेना के 3 कमांडर्स और 4 जवानों को मारने का दावा भी किया। वहीं इजरायल के हमले के जवाब में ईरान की सेना ने इजरायल के हाइफा शहर को निशाना बनाया है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युद्ध का 10वां दिन है लेकिन किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है आप देखिए। हाइफा पर हमला किया गया, परमाणु साइट पर अटैक किया गया। तेल अवीव में इस वक्त तबाही मची हुई है तो वहीं तेहरान में त्राहिमाम है। देखिए, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जो है जारी है। इस हमले में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। अभी जो युद्ध के हालात हैं उसे देखकर कहा जा रहा है कि ये युद्ध कभी भी पलट सकता है।